देखिएगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये निर्देश पहले देखिए क्या लिखा है। यहाँ दिए वृत्त रेखा चित्र में एक परिवार द्वारा 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया। ये इतनी बात नोट करने वाली है, 1998 में क्या किया गया है, खर्च को दर्शाया गया। इसमें किसको दर्शाया गया है, खर्च को दर्शाया गया है। रेखा चित्र का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1998 में एक परिवार था, विभिन्न मदों पर किया गया खर्च। देखना, चलिए क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा है। 1998 साल चल रहा है, खर्च कितना किया गया, जो भी कमाता था 20% इधर उधर खर्च कर दिया, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। रिकॉर्ड मतलब वो अननेसेसरी था, ठीक। 15% बचा के रखा है आगे के लिए, 23% खा पी गया भोजन में, वस्त्र पर 10%, आवास पर 15%, शिक्षा पर 12% और यातायात पर 5%। कभी आप लोग गार्जियन बनिएगा तो ये बढ़ा दीजिएगा, समझ रहे हैं, ये बढ़ा दीजिएगा, ये घटा दीजिएगा, बाकी इससे कोई समझौता ना कीजिएगा। ये भी घटा दीजिएगा, चलेगा, समझ रहे हैं। ये तो ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब ये दोनों लेवल में रहने चाहिए, लेकिन इसको ना कम कीजिएगा, ये भी रखे रहिएगा, काम देगा, समझ रहे हैं। ये सब ज़रूरी है, लेकिन इसको थोड़ा समझ रहे हैं। हाँ, होता क्या है, देखा हमने, अगर कोई घर आता है तो उस दिन स्पेशल बनना तय है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चों की फ़ीस 3 महीने की स्कूल में उधार रहती, बकाया, उसका जुगाड़ नहीं हो पाता है, समझ रहे हैं। तो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। वर्ष 1998 का कुल खर्च देखना, और कुल खर्च दिया है भाई, बता दे किसका दिया वैल्यू। मेन चीज़ तुम्हें मिल गई कितनी, कुल खर्च 46,000 रुपये। कोई दिक्कत है, इसी की तो ज़रूरत थी। अगर 46 ये था तो 50% कितना होगा, तो आप ये कहोगे 23 दूना 46। देखना भाई, ये इसका आधा हुआ है तो इसका आधा कर दोगे तो 50%। अब 25% 50 का आधा है तो इसका भी आधा करोगे, कितना आ जाएगा, 12 5 11,500, 11,000 इतने की ज़रूरत है, ठीक। दशमलव में कहीं है नहीं तो दशमलव की हमें ज़रूरत भी नहीं। अगर पड़ेगी तो इसका आधा कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, 25 का आधा 12.5, इसका आधा करोगे 12.5। अगर हम बोले अच्छा 10% बताओ तो बोलोगे एक अंक पे दशमलव लगा है, कितना आ जाएगा 4600। अगर हम कहें 5% बताओ, देखना 50 निकाले हो, 50 एक अंक पे दशमलव लगाओ 2300, ठीक। हमारी बात समझ में। अगर हम ये बोलें कि 1% कितना होगा, 10 निकाले हो, एक अंक पे और दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा 460 रुपये। कोई दिक्कत नहीं। तो भोजन की मद में किया गया खर्च, बता भाई भोजन पर कितना है, 23%। भोजन पर कितना है, पहले सवाल में पूछा है भोजन, पहले सवाल में भोजन आप बोलोगे कितना, 23% का मतलब होता है 20% प्लस 3%, और 20% का मान यहाँ से निकलेगा, कहाँ गया। एक काम और कर सकते हैं, 25 - 2 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 25 माइनस, आपके पास 25% का मान है ना, तो 25% क्या लिख दें, 23% बराबर 25% माइनस 2%। 25% की वैल्यू कितनी है, 11,500, और 2% की वैल्यू 920। क्यों भैया, 460 का 2 गुना 900, घटा दीजिए, नहीं घटेगा, एक 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। किस्म दिया है दहाई पर 8, एक ही ऑप्शन है दूसरा, समझ रहे हो। पूरा घटाओगे कितना आ जाएगा, 10,500। देखना घटाने के बाद यही आ रहा है, कोई दिक्कत है क्यों भाई, नहीं ना, हाँ सही है, हो जाएगा। आगे देखिएगा दूसरा सवाल, यदि कुल खर्च इतना रुपए था, कितना हो तो दिया ये 46,000, घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, अगर बढ़ जाएगा घट जाएगा तो 100% की वैल्यू चेंज कर देना, समझ रहे हैं। अगर ये बोले नहीं कुल खर्च उसने इतना अगर होता तो यहाँ 100% की जगह तुरंत मिटा के फिर निकाल लेना इतना, ठीक ना। यदि कुल खर्च 46,000 रुपये था तो वस्त्र और आवास का कुल खर्च कितना है। दूसरा क्वेश्चन देखना, वस्त्र और आवास, दूसरा क्या है भैया, वस्त्र और आवास। वस्त्र और आवास मिला के कितना है, तो वस्त्र कितना है भैया, कहाँ है, ये है नीचे 10% ये है, और आवास कितना है 15। टोटल कितना हो गया, ये निकालने की ज़रूरत है, ये तो पहले से आपने निकाल रखा है 23%, ये तो 50 है जी, ये कितना है 25%, 11,500। कोई दिक्कत।
चलिए इसके बाद देखिएगा, लिखा आवास पर किया गया खर्च और शिक्षा पर किए गए खर्च का अनुपात कितना है। आवास बटे शिक्षा, आवास बटे में कितना, शिक्षा। आवास पर कितना भाई बताओ, 10%। शिक्षा पर कितना है, आवास पर कितना है 15, शिक्षा पर कितना है, अनुपात हो जाएगा। कहोगे कि नंबर से काहे नहीं निकाले। अच्छा ये बताओ 15% इसी का तो निकालोगे, 46,000 का 15% और ये 12% भी तो इसी का है, तो 46,000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और 3 पचे 3 चौक कहीं दिया है 5:4 है, चौथा ऑप्शन है तो सही हो जाएगा। आ गया। ये बताइएगा ग्राफ चित्र से पता चलता है सर्वाधिक खर्च वाली मद है, बताओ सबसे ज़्यादा कौन है, भोजन। ठीक, 23% सबसे बड़ा जो दिखे वही सब सर्वाधिक वाला है। यदि परिवार इतना था, यदि परिवार का 98 में कुल खर्च इतना था तो परिवार की बचत कितनी है, बता दे भाई। 15% बचत कहाँ है, ये है, ये देखो 15% दिया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 ना। तो बचत कितनी है, बचत जो है 15% है ना, इसी को जोड़ लें 10% और 5%, ये कितना आ जाएगा 0 0 9 4 2 6 आया जी, आया तो है 6900। तीसरा कोई दिक्कत है, ये हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन अगला है, ये पाई चार्ट दिया गया है। आप ये ना सोचिएगा कि बुक में तो हैचिंग दी गई, उसका कोई मतलब नहीं है जी। ठीक, हमें सिर्फ इसी से मतलब है कि ये जो इतना एरिया है ये 45% को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भोजन को। और ये जो एरिया है, ये वाली जो जगह है, ये 6% को अन्य खर्च हैं, 15% शिक्षा है, ईंधन जो है 9% है, कपड़ा 11% है, और किराया कितना भैया 15%। कितना है ये 15% है। ठीक, हाँ कुछ भी हो सकता है, किराए पर भी वो 15% खर्च करता है और शिक्षा पर भी 15% खर्च करता है। ठीक, जो दिया रहेगा आपको उसी को सही मानना है। क्वेश्चन सुनिएगा, निर्देश में वही है, दिया गया पाई चार्ट एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए महीने का खर्च दर्शाता है। महीने का खर्च है भाई, इसको लिख लेना। निर्देश में इतनी चीज़ें ज़रूरी होती है, दिया क्या है तो महीने का खर्च है, महीने का खर्च है। इसका अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये डिग्री में है का, चलिए ठीक है। किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108, देखना आप डिग्री दे दिया है, क्या दे दिया है, डिग्री दे दिया, 108 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, 108 डिग्री का कोण, 108 डिग्री का, 108 डिग्री है भैया, 108 डिग्री। और ये बात समझ में। चलिए अच्छा ये बताइए, ये टोटल कितना परसेंट है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये टोटल कितना है, और ये टोटल कितना डिग्री है, 360 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, तो आप ये बोलोगे सर जी 360 डिग्री बराबर अगर 100% के है तो 108 डिग्री बराबर क्या होगा, तो आप ये कहोगे 100% इंटू कितना भाई 108 डिग्री अपान क्या हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक, अच्छा एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा का, और 36 तियाँ कितना होता है, 36 तियाँ कितना होता है 108। तो टोटल ये कितना आ गया 30%। टोटल कितना आ गया, इसका मतलब वो ऑप्शन सही होगा जो 30% को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो विकल्प के अनुसार लगाना, ऐसा ना करना अपना जोड़ देना। पहले विकल्प में दिया है ईंधन, क्या दिया है, ईंधन प्लस कपड़ा प्लस क्या है अन्य। अब तुम भी जोड़ो, ईंधन कितना है भाई, ईंधन 9%, कपड़ा कितना है 11%, और क्या अन्य कितना है 6। ये भाई 30% आया क्या, 26 आया है ना, ये गलत हो जाएगा जी। ठीक, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिएगा, दूसरा है ईंधन शिक्षा अन्य। ईंधन है और क्या है, शिक्षा है और क्या है, अन्य है। ईंधन कितना है भाई 9%, अन्य कितना है 6%, शिक्षा कितना है 9 6 और 15 15 30% ही तो लाना था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन कौन सही होगा भाई, बी वाला। किस पर, ईंधन शिक्षा और अन्य पर जो मिला के कितना परसेंट है, एक 30% बोले तो 108 डिग्री है। तो डिग्री को परसेंट में बदलना आया, जो भी डिग्री है वो कितने परसेंट के बराबर होती है 100%। अगर चलिए आगे कि नहीं है, अगर कभी आपको डिग्री देके परसेंट पूछता, डिग्री देके
तो आपको ये करना रहता 100% बराबर कितना 360 डिग्री। ये देख रहे हो हमने क्या किया था 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%। हमें डिग्री निकालना था तो डिग्री बराबर किए थे 100%। अगर पूछता ना अच्छा 30% बताओ कितना डिग्री होगा तो परसेंट पहले होता हो डिग्री बाद में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, मिटा दें इसको। चलिए इसके बाद देखिएगा लिखा यदि उस परिवार की कुल आय 25,000 रुपये। अब देखो कुल आय दे दिया है, मतलब किसकी वैल्यू दी है ये 100% की। जैसे 100% आपको मिले तो कितनी भैया 25,000 हैं। चलिए 50% वैल्यू बताओ तो आप ये बोलोगे इसका आधा 50 तो इसका आधा कितना जाएगा 12,500। अगर 25% की बोलें तो आप ये बोलोगे इसका भी आधा 6, 2, 5 6,250, ठीक। अगर हम बोले 10% बताओ तो आप ये बोलोगे कितना 2500। अगर हम बोले 5% बताओ 5% देखना ये 0 हटा दे तो कितना जाएगा, ये समझ में आ रहा है। ये 50% है ना, अगर एक 0 ना होता तो 5 होता कि नहीं, एक 0 इधर से एक 0 इधर से हटा निकल गया। 1% बोलो 250, 1% कितना हो जाएगा 250। चलिए अच्छा आते हैं, हाँ लिखा है तो किराया और भोजन पर मिलाकर कुल कितना खर्च, किराया और कौन सा भोजन। किराया कितना भाई बताओ, 15 किराया और 45, 15 45 60। अब ये बताओ 50 या 60 ये तुम्हारे पास रखा है, ठीक। तो आ जाएगा आपका 12,500 प्लस कितना 2500 डबल 0 आएगा कि नहीं आएगा, 5 5 10 2 2 4 1 5 कितना आ जाएगा 15,000 दिया कहीं कौन सा, ये सवाल गलत है फिर। चलिए देखिएगा ये 15 नहीं ये कितना है 14 है, कितना है 14 है, ठीक। अब ये बोलोगे आप ये कितना भाई ये 15 गलत, ठीक। आपका ये हो जाएगा 59 तो आप ये बोलोगे 60 माइनस 1%, 60 माइनस 1% का मान अभी कितना आया था 15,000 माइनस में कितना 225 तो ये कितना आ जाएगा 14,750 आ गया अब आया। चलिए देखिएगा आगे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 2 था, ये कौन सा था 2। आगे देखिएगा तीसरा क्या लिखा है यदि उस परिवार, तीसरा शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात क्या है भाई, शिक्षा हाँ 1% कितना है तो अच्छा 250, ये 250, ठीक। 1% तो घटेगा। चलिए अच्छा देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि भोजन तथा नहीं शिक्षा तथा भोजन, पहले कौन दिया है तो शिक्षा पहले लिखोगे, शिक्षा तथा भोजन बाद में, तो भोजन शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्चों का अनुपात ज्ञात कीजिए। किसका अनुपात ज्ञात करना है, खर्च। शिक्षा पर कितना भैया, शिक्षा कहाँ है ये 15 और भोजन कितना है 45, 15 तियाँ 1/3 दिया क्या 1:3 आया होगा, ठीक। इसके बाद क्या है, इसको मिटाएं, 3 नंबर ख़त्म हो गए, 4 नंबर देखना। 4 नंबर ये है किराए पर किया गया खर्च ईंधन के खर्च का कितना % है, ये पूछा है न, कौन किसका कितना % है, किसके बारे में पूछा गया है ये बताओ। किराए पर किया गया खर्च तो ऊपर किराया लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा किराया। किसके सापेक्ष पूछा गया है ईंधन, तो ईंधन के खर्च की तुलना में तो ईंधन क्या लिखा जाएगा नीचे, गुणे में कितना 100, ये ना निकालना, ठीक। डायरेक्ट इसी से रखना, किराए पर कितना भाई 14, ईंधन पर कितना 9, गुणे में 100। एक चीज़ पढ़े हैं आप लोग, अच्छा अगर ये 9 होता, अगर दोनों 9 होते तो बोलते आप 100%। ये देखना थोड़ा ऑप्शन बोलो तो बता रहे हैं ऑप्शन से कैसे लगेगा। 135, 156, 167%, 172%। देखना भाई अच्छा 9 अपने आप में 100% है क्या, 9 अपने आप में 100%, और ये कितना लिखा है 14 बराबर होता है 14, 9 + 5 कितना होता है 9 प्लस। अच्छा आप ये कहोगे सर जी
ये आधा है इसका 50%। क्यों भाई? 50% से थोड़ा सा ज़्यादा, 50% से थोड़ा सा ज़्यादा। इसका मतलब अगर ये 100% है, अभी आपने लिखा 50%, कोई बताएगा कितना होगा? तो 4.5 होगा कि नहीं? 50%, तो आप ये कहोगे ये 4.5 प्लस 0.5 लिखा गया, तो ये 100% है और ये कितना है? 50%, माने 150% हो गया भैया। 150% से थोड़ा सा ज़्यादा, यही आ रहा है का? नहीं आ रहा है? 150% से थोड़ा सा ज़्यादा ये आ रहा है? ठीक, यही करना है। नहीं तो भाई भाग दे दो। 14 में किससे भाग देना है? 9 से भाग दे देना है। ठीक, 14 में 9 से, 14 में 9 से, 9 एक कम, 9 5 दशमलव लगा, ठीक, 0 बढ़ा, 9 पचे 45, 9 पचे 45, फिर 9 पचे भैया 5 5 तो आ रहा है, तो लास्ट वाला एक बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा। 100 से गुणा करोगे 2 अंक हट जाएगा। आया इतना? कोई दिक्कत? अच्छा लगा? ठीक, अगर अच्छा लगा हो तो फिर कल मिलिएगा।